हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है लर्न लॉजिक्स क्लासेस में। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th और 12th की इकोनॉमिक्स। देखो, बच्चों को क्या लगता है कि इकोनॉमिक्स बहुत भारी सब्जेक्ट है, उन्हें समझ ही नहीं आता। पूरे साल भर 11th और 12th रट्टा मार चले जाते हैं, उन्हें लगता है कि बिल्कुल समझ ही नहीं आया, लॉजिक किया, थ्योरी है ना, बिल्कुल नहीं। इकोनॉमिक्स पूरी डिपेंड करती है आपके लॉजिक के ऊपर, और लॉजिक मैं बताऊँगा आपको, और सबसे आसान रहने वाला है अगर आप मेरी इस वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे। और पेपर में आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, बस आपको वीडियो फॉलो करनी है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स की शुरुआत ही कहाँ से हो रही है, पढ़ना ही क्यों पड़ रहा है। सिर्फ एक मात्र छोटी सी गलती है, पूरी इकोनॉमिक्स बन गई। गलती क्या थी? देखो, एक बंदा था, नाम था हमारा एडम स्मिथ नाम का बंदा था। अब उसकी भी गर्लफ्रेंड होती है, भाई यार मत बोलो यार तुम्हारी नहीं है। अब इसकी बंदी थी गर्लफ्रेंड। अब वो दोनों मिलके गए और मतलब होटल में गए खाना खाने के लिए, और एडम स्मिथ ने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कि देखो, तुम्हें जो खाना है वो तुम खा सकती हो, बिल तुम्हारा दोस्त बनेगा, भाई नहीं, बिल तुम्हारा दोस्त बनेगा। अब उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला ठीक है। अब उसने चाउमीन मंगवा ली, बर्गर मंगवा लिया, मोमोज मंगवा लिए और चिली पोटैटो मंगवा लिया। ऐसे करके 4-5-6 आइटम मंगवा ली और खाने लग गई। पूरा बिल भर गया। अब बिल भरने की बारी है। अब जब बिल आया तो बिल आया आपका 9,500 रुपये का। मतलब रुपये का ऐसे लगा रहा हूँ कि मतलब समझ आ जाएगा, रुपये वहाँ का तो कुछ और रेस्ट चलती, ठीक है। 9,500 रुपये का उनका बिल आया। अब जब एडम स्मिथ ने अपनी जेब देखी, अरे इसमें तो मात्र 5,000 रुपये हैं, बचे कितने? 4,500 रुपये। अब वो तो उस पर थे ही नहीं। अब बताओ बच्चों, क्या होगा उसके साथ अगर उसका बिल नहीं है तो? उसे क्या करना है? उसे बर्तन धोने पड़े, बर्तन धोने, दोनों को मिलकर बर्तन धोने पड़ गए। अब वो दोनों मिलके घर वापस आए। अब घर वापस आने के बाद एडम स्मिथ ने ये सोचा, भाई मेरे साथ हुआ तो हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों कि मैं एक अनजान प्लेस में गया और वहाँ जाके मुझे बर्तन धोने पड़ रहे हैं खाना खाने के लिए, ऐसा हुआ क्यों? तो उसे बहुत दिमाग लगाया, ऐसे रुके बहुत दिमाग लगाया, 2 से 3 दिन तक उसे सोचता रहा। तब उसको एक बात समझ आई। क्या बात समझ आई उसकी? कि उसके पास रिसोर्सेज कैसे थे, उसका जो पैसे थे वो कैसे थे, हमारे पास लिमिटेड थे, और उसकी जो वांट्स थी कैसी थी? इसके पास वांट्स अनलिमिटेड थी। क्या इन्हीं दोनों कारणों की वजह से क्या उसको बर्तन धोने पड़े नहीं धोने पड़े? तो उसने यही सोचा कि सिर्फ रिसोर्सेज लिमिटेड की वजह से और वांट्स अनलिमिटेड की वजह से ही उसे क्या करने पड़े? बर्तन धोने पड़े। और इसी से ही, इन्हीं 2 चीज़ों की मदद से उसने इकोनॉमिक्स की खोज कर दी। उसने बोला कि हम एक सब्जेक्ट बनाएंगे, एक चीज़ समझेंगे जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, हमारे पास जो रिसोर्सेज लिमिटेड है और हमारी जो इच्छाएं बहुत सारी हैं, उनको एक साथ लाके उन्हें पूरा कर सकें। नहीं समझ आया? अरे इसको छोड़ो यार, अपने से एग्जांपल लेते हैं। जब हम बच्चे होते हैं, 8-9th में होते हैं, तो हमें बहुत जगह घूमने जाना होता है। हमें मनाली घूमने जाना है, हमें तो गोवा घूमने जाना है, हमें लंदन घूमने जाना है, हमें बीच घूमने जाना है, हमें बहुत सारी जगह घूमने जाना होता है। लेकिन क्या हम लोग घूमने जा पाते हैं? क्यों नहीं जा पाते घूमने के लिए? क्योंकि उसकी मम्मी पापा हो सकते हैं। मम्मी पापा क्या बोलते हैं? ना ना बिल्कुल नहीं, हम चलेंगे नानी के घर पे, हम चलेंगे हरिद्वार। क्या हम वहाँ जाना चाहते हैं? नहीं। लेकिन हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? रीज़न देखो फिर से यही है, क्योंकि हमारे घर में रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। पैसा तो लिमिटेड ही है भाई, और हमारी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। तो फिर से यहाँ पर क्या होगा? इकोनॉमिक्स की खोज हो गई। लेकिन क्या ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में आई? क्या नहीं आई। लेकिन उसने पता नहीं क्यों सोच लिया हमें पढ़ना पड़ रहा है इस तरीके से। अच्छा, एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं जरा। ये एग्जाम्पल हर एक इकोनॉमिक्स का टीचर आप सामने लेगा ही लेगा। क्या एग्जाम्पल लेगा? देखो, आपका मान लो बर्थडे है, मेरा भी बर्थडे आने वाला है। तो क्या हुआ, मम्मी ने मेरे को 1,000 रुपये दिए, बोला कि तुम जाके इससे तुम्हें जो खर्चा करना तुम कर सकते हो। देखो, मम्मी ने मुझे कितने रुपये दिए? यहाँ पर 1,000 रुपये दिए। अब मेरी इनकम कितनी है? यहाँ पर 1,000 रुपये मेरी इनकम है। अब मेरा मन कर रहा है कि मुझे क्या क्या काम करना है। मेरे को इससे कपड़े भी खरीदने हैं, क्लोथ भी खरीदने हैं, मुझे दोस्तों को पार्टी भी देनी है, ठीक है। मान लो मुझे इससे घूमने भी जाना है, मान लो मूवी भी देखने जानी है मेरे को, और मान लो मुझे कोई बुक्स भी खरीदनी है। मान लो बुक्स नहीं खरीदनी, वो खरीदनी है, मान लो ऐसे करके मेरी बहुत सारी डिमांड है। अब लेकिन पैसे तो मेरे पास क्या है यहाँ पर? फिर से लिमिटेड, और वांट्स क्या है मेरे पास? अनलिमिटेड। इससे ही पूरी क्या क्रिएट हो गई हमारी तरीके से यहाँ से? इकोनॉमिक्स।
अब इकोनॉमिक्स अगर बोलने के लिए आए तो मतलब क्या समझ आता है हमारे इकोनॉमिक्स के बारे में? तो इकोनॉमिक्स क्या है? ये एक स्टडी है कि नहीं? इट इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। किसकी स्टडी है? ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है। टू एलोकेट देयर स्केयर रिसोर्सेज टू satisfied अनलिमिटेड wants। अब मैंने लिखा क्या है यहाँ पर? देखो ध्यान से देखना, मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है। इट इज अ स्टडी, ये पढ़ाई है, ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। किसकी स्टडी है? ह्यूमन बिहेवियर। अरे भाई, कोई भी डिमांड कर रहा है या फिर कोई किसी के रिसोर्सेज लिमिटेड है या जो मांगे हो रही है, वो कर कौन रहा है? क्या जानवर मांग कर रहे हैं? नहीं, मेरे को दूध नहीं, मेरे को चिकन नहीं खाना है। नहीं, मांगे कर कौन रहा है? ये मांग इंसान कर रहा है। तो ये स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर टू एलोकेट द स्केयर रिसोर्सेज। स्केयर का मतलब क्या है? कमी। जो हमारे पास कम रिसोर्सेज, हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, उनका इस तरीके से इस्तेमाल करना जिससे हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स है वो सब क्या हो जाए, तरीके से सेटिस्फाई हो जाए। उसे ही हम कहते हैं क्या तरीके से? हमारा इकोनॉमिक्स। अब एक शब्द और आता है जिसे हम कहते हैं इकोनॉमी। एक शब्द आता है आपको क्या? हमारा इकोनॉमी। अब ये क्या होता है? तो इकोनॉमी क्या होता है? देखो कि जहां पर रहकर लोग पैसा कमाते हैं और रहते हैं। और सिंपल क्या? जहां पर लोग रहते हैं और पैसा कमाते हैं उसे ही हम कहते हैं क्या तरीके से? इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है? जहां पर पीपल क्या करते हैं? कहते हैं अर्न मनी और प्लस अर्न मनी से कहते तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जीते हैं। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या? अरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है अच्छे से जीते हैं तरीके से, मतलब और खाने का मन करा तो खा सकते हैं एक तरीके से। तो अर्न का मन क्या होता है? जो लोग पैसा कमाते हैं तरीके से, ठीक है। तो एक हो गया हमारा इकोनॉमी और एक क्या होगा हमारा इकोनॉमिक्स। दोबारा सुनो, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है हमारा? इकोनॉमिक्स एक स्टडी है। क्या है? इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जिससे हम अपने हमारे जो कम रिसोर्सेज, स्केयर रिसोर्सेज है हमारे, उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सके हमारा। और इकोनॉमी क्या है हमारा? इकोनॉमी पीपल जहाँ पर रहकर, लोग जहाँ पर रह के पैसा कमाते हैं और उसे खर्चा करते हैं, पैसा कमाते हैं खर्चा करते हैं, उसे हम कहते हैं, उसे कहते हैं तरीके से इकोनॉमी। अच्छा, तो कहाँ रह के कहाँ पैसा खर्चा करते? तुम ही बताओ यार, कहाँ खर्चा करते हैं? देश में ही तो रह के खर्चा करते हैं ना। तो हमारा पूरा देश क्या है यहाँ पर? हमारा इकोनॉमी। अभी जो इकोनॉमी है, तो पर्सन मैंने क्या बोला आप लोगों से? जहाँ पर लोग रहकर खर्चा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं तरीके से? हमारा इकोनॉमी। तो ये इकोनॉमी 3 तरीके की होती है। ये जो इकोनॉमी है आपकी, ये 3 तरीके की होती है हमारे पास। एक कौन सी होती है हमारे पास? एक होती है हमारे पास सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अगली कौन सी होती है हमारे पास? अगली होती है हमारे पास मार्केट इकोनॉमी। अच्छा, अगली कौन सी होती है हमारे पास? अगली होती है हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो इकोनॉमी का बात सुनो जरा। इकोनॉमी का मतलब क्या है? जहां पर लोग रह के पैसा कमाते हैं और उसे खर्चा करते हैं, उसे हम कहते हैं तरीके से इकोनॉमी। अब ये 3 जगह से होती है तरीके से। पहली जगह यहाँ पे हमारी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, दूसरी क्या हमारे मार्केट इकोनॉमी और तीसरी क्या हमारे पास? मिक्स्ड इकोनॉमी। अब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है? जहां पर सारे डिसीजन, अब कैसे डिसीजन? 2 मिनट रुकना, सब समझाओ, 2 मिनट रुकना। जहां पर सारे डिसीजन कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है। मार्केट इकोनॉमी क्या होता है? जहां पे सारे डिसीजन मार्केट लेती है, मतलब वहां पे गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता। अब मिक्स इकोनॉमी क्या होता है हमारा? अरे इन दोनों प्लस कर दो भाई, मिक्स नाम से क्या है? जहां पर गवर्नमेंट प्लस में मार्केट दोनों एक साथ मिलकर डिसीजन लेते हैं, उसे हम कहते हैं हमारा क्या? मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो ये अभी से मैं आपको ओवर भी समझा रहा हूँ, अभी सबको और डिटेल में पूछने वाला हूँ। ठीक है, 2 मिनट रुको बस। अच्छा चलो और आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल समझ आ गया होगा आप लोगों को? ठीक है, देखो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जब इस एडम स्मिथ, अच्छा इसी और सुन लो, हमारी इकोनॉमी से खोज कहाँ से स्टार्ट हुई? एडम स्मिथ से स्टार्ट हुई। इसीलिए एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो पूछने आए कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? तो हमारे कौन है? एडम स्मिथ। ठीक है, अब देखो रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है,
और वॉन्ट्स हमारी अनलिमिटेड है। जब इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को हम एक साथ लेके आते हैं तो उससे बनती है हमारी क्या, स्कैरसिटी। स्कैरसिटी। अब स्कैरसिटी क्या होता है, अरे बता दो, तुम्हें पता है यार, कमी। आप पूछो कमी कैसे बनती है, किसी चीज की कमी कब होती है, जब हम बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा अनलिमिटेड वॉन्ट्स है हमारी, लेकिन रिसोर्सेज क्या है हमारे, लिमिटेड है, तो उससे हम क्या कहते हैं, जल्दी से हमारा स्कैरसिटी। तो इसकी डेफिनेशन लिखाया था आप लोगों को, देखो देखो जल्दी से लिखो। अच्छा मैं आपको बोल देता हूँ, ये लिखा है, छोड़ो। देखो स्कैरसिटी क्या है हमारा, स्कैरसिटी रेफर्स टू अ सिचुएशन। स्कैरसिटी क्या है, एक सिचुएशन है व्हेन वेयर सप्लाई of resources, supply of resources are less than its demand। डिमांड का मतलब क्या, वही मांग, कि हम मांग तो रहे हैं कि हमें चाहिए, चीजें चाहिए। अब जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि नहीं मेरे को मनाली जाना है, मुझे गोवा जाना है, मुझे हर एक चीज़ खानी है, ऐसे इसे छोड़ो यार, मैं कह रहा हूँ मुझे पिज़्ज़ा भी खाना है, मुझे बर्गर भी खाना है, मुझे मोमोज भी खाना है, सब चीज़ खानी है, ये मेरी मांग है। लेकिन क्या इसकी सप्लाई हो सकती है, क्या सप्लाई कब तक नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी चीज़ें क्या है, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। अरे इसे भी छोड़ो यार, इसे भी छोड़ो। मान लो मैं कह रहा हूँ मुझे 1 किलो सोना चाहिए, अरे भाई मैं मांग रहा हूँ, लेकिन क्या कंपनियां पूरी दुनिया में, क्या इकोनॉमी के अंदर है वो चीज़ें, इकोनॉमी के अंदर क्यों नहीं है, क्योंकि वो सोना हर किसी के से डिवाइडेड है भाई, कोई मुझे अपनी चीज़ क्यों देगा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है यार, ठीक है। तो स्कैरसिटी क्या है हमारा, जब हम दो चीज़ों को प्लस कर देते हैं, जब हम रिसोर्सेज लिमिटेड और हमारी अनलिमिटेड वॉन्ट्स को प्लस कर देते हैं, तो उससे हमारी क्या बनती है, स्कैरसिटी बनती है। स्कैरसिटी लिखने की डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पर लिखा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा चलो आगे बात करते हैं जरा। इकोनॉमी हो गया हमारा। देखिए अब स्कैरसिटी की वजह से क्या होता है, देखो अगर कोई भी चीज़ स्केयर है, मालूम मैं एक चीज़ मान लो मेरी इनकम क्या है, मेरे को मेरा बर्थडे था, मेरे बर्थडे में मम्मी ने कितने रुपए दिए, 1000 रुपये दिए मेरी मम्मी ने। अब मुझे क्या क्या काम करने हैं, मुझे इससे कपड़े भी खरीदने थे, मुझे इससे ड्रिंक भी करनी थी, मान लो पीता हो यार थोड़ा सा समझा करो, मुझे इससे खाना भी खाना था, मुझे इससे पार्टी भी देनी थी, मुझे इससे बुक्स भी खरीदनी थी, मुझे इससे मूवी भी देखने जानी थी, इतने सारे बहुत सारे काम मुझे करने थे। तो क्या मैं ये सारे काम कर सकता हूँ, क्या तो कैसे नहीं कर सकता। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे करनी पड़ेंगी चॉइसेस। क्या करना पड़ेगा मुझे, चॉइसेस, मतलब मुझे चुनना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब इस इतनी गिवन इनकम पर, मतलब इतनी गिवन इनकम पर मैं कैसे इन चीज़ों को चुनूँ कि मैं अपने आप को फुली सेटिस्फाइड कर सकूँ, कि मुझे कोई भी तरह के दुख ना हो, कि मेरे पैसे खर्चा होने पर मुझे किसी भी तरह के दुख ना। अरे खुद से सोचो यार, अगर मान लो तुम्हारे पास जेब में आज 100 रुपये पड़े हुए हैं, अब तुम्हें इस 100 रुपये तुम सब चीज़ तो नहीं खरीद सकते, अब तुम इसे क्या लेंगे कि मैं कुछ ऐसा सामान खरीदूँ कि जिससे मैं क्या होगा, फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाऊँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चॉइसेस करनी पड़ेगी। तो उसे हम क्या कहते हैं, जैसे हमारा चॉइसेस। अब इन्हीं चॉइसेस की वजह से कॉन्सेप्ट बन गया हमारा, क्या हमारा, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अभी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इकोनॉमिक, हम ये चीज़ हम इंडिविजुअल लेवल पे देख रहे हैं, ये चीज़ें क्या है, चीज़ हम और बड़े लेवल पे देखते हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है हमारे पास, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमारे पास 3 तरीके की है, मुझे बहुत ज़रूरी पेपर के लिए है, बहुत ज़्यादा जरूरी। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, देखो एक सीक्वेंस चल रहा है हमारे का, देखो पहले हमारा एडम स्मिथ गया पार्टी करने, उसने 2 चीज़ें निकाली, रिसोर्सेज अनलिमिटेड और हमारे वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, इन दोनों को प्लस करते तो स्कैरसिटी बन जाता है। स्कैरसिटी की वजह से क्या होता है, हमारी चॉइसेस होती हैं। अब चॉइस हमें क्या बनाती है, तरीके से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट करती है। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमारे पास 3 तरीके की होती है, क्या होती है हमारे पास, 3 तरीके की होती है। क्या होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है हमारा, कि क्या बनाना है, हम क्या बनाएं। अगर मैं कहता हूं कि आपके पास 100 रुपए हैं, उस 100 रुपए में आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनाना है, तो आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप बोलोगे कि भैया मैं कंज्यूमर गुड बनाऊंगा, या छोड़ो, क्या तो मैं बनाऊंगा, या तो मैं जैसे मैं मान लो भैया मैं कपड़े बनाऊंगा,
या तो मैं फूड बनाऊंगा या तो मैं गन्स बनाऊंगा। आपके ऐसे 3 ऑप्शन, आपको इनमें से कपड़ा बनाना है, मतलब अपने से की चीज़ बनानी है। तो अब मुझे बताओ आप क्या बनाओगे। आप सोचो, अगर आपके पूरे देश के अंदर ऐसे सिचुएशन में लड़ाई वाला, मतलब वॉर वाला सिचुएशन, इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो गई है, पाकिस्तान की पिट रहा है, इंडिया मार रहा है, तो हिंदुस्तान को क्या चाहिए होगा? क्या उसे खाना चाहिए होगा उस टाइम के लिए ज़्यादा, क्या कपड़े चाहिए होगा? उसको खाना चाहिए, क्या उसे कपड़े चाहिए होंगे? उसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ चाहिए होगी, गन्स चाहिए होंगे, मतलब वेपन्स चाहिए होंगे। तो हमारी जो इकोनॉमी के अंदर किस चीज़ की प्रोडक्शन होगी? गन्स की प्रोडक्शन होगी, है ना। अच्छा, मान लो उसकी जगह पर अगर मान लो गन्स ना बना, जैसे वॉर नहीं हो रही है, तो वॉर जब नहीं होगी, नॉर्मल सिचुएशन जब चल रही होगी, तब इकोनॉमी को क्या चाहिए होगा? तब इकोनॉमी को खाना चाहिए होगा, तब इकोनॉमी को क्लॉथ चाहिए होगा। तो हमें क्या बनाना है वो किस पर डिपेंड करता है? हमारी सिचुएशन पर डिपेंड करती है। तो बात सुनो, अगर हमारा वॉर वाली सिचुएशन है तो हम क्या बनाएंगे? गन्स बनाएंगे। और अगर हमारी एक नॉर्मल सिचुएशन चल रही है तो हम क्या बनाएंगे? अपना फूड और क्लॉथ वगैरह बनाएंगे। अब बात आती है कि कैसे बनाएं इसको, हम कैसे बनाएं इसे हम? क्या हम इसको आदमियों से बनवाएं, मतलब लेबर से बनवाएं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करें, या फिर हम इसमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करें? कैपिटल इंटेंसिव इस्तेमाल करें। अब लेबर का इस्तेमाल करें, कैपिटल को, लेबर का मतलब क्या होता है? जैसे अपने मैन का इस्तेमाल करें, मतलब मैन का इस्तेमाल करें, लेबर तो पता ही हो यार। और कैपिटल का मतलब क्या होता है हमारा? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। अब ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। अच्छा देखो, अगर मान लो आप ये चाहते हो कि जितना भी मैं सामान बनाऊं वो बिल्कुल परफेक्ट हो और सेम साइज, सेम कलर, हर चीज़ सेम हो तरीके से, तब बताओ जरा, क्या आप लेबर का इस्तेमाल करोगे या कैपिटल का इस्तेमाल करोगे? ऑब्वियसली बात है, किसका इस्तेमाल करेंगे तरीके से? कैपिटल का इस्तेमाल करेंगे। देखो, जैसे मान लो फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, अब उसे फ़ोन बनाना है, 100 फ़ोन मैन्युफैक्चर करने हैं। तो जो भी इंसान किसी चीज़ को बनाता है तो किसी एक नई चीज़ को बनाते समय को डिफरेंट कर सकता है। जैसे आज मैं जो लेक्चर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो जब मैं किसी और को कल ये लेक्चर पढ़ाऊँगा तो मैं इस तरीके से बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा, हो सकता है मैं किसी और तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जब हमें कोई भी चीज़ फिक्स चाहिए होती है तब हम किस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। और जब हमें चीज़ों में वेरिएशन चाहिए होते हैं, जैसे मान लो घड़ा बनता है, घड़े में से पानी घड़े होते हैं तरीके से, जैसे राजस्थान में होते हैं कलरफुल घड़े होते हैं, हो रहे होते हैं यहाँ पर, तो वो जो कलरफुल घड़े अगर मेरे को चाहिए तो डिपेंड करती है आपके बंदे के माइंड के ऊपर। अब आप लोग बोलोगे मशीन से हो जाता है, हो तो जाता है, लेकिन जब आपने देखो डिफरेंट टाइप की, एक घड़े में उसने मान लो ऊँट बना दिया, दूसरे घड़े में मान लो उसने हाथी बना दिया, तो ये जो अलग अलग माइंड बन रहे हैं, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग माइंड बन रहे हैं, वो सिर्फ लेबर के पास आ सकता है। तो अगर आपकी चीज़ों में वेरिएशंस चाहिए तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे तरीके से? हमारा लेबर इंटेंसिव का। और अगर आपकी चीज़ों को फिक्स चाहिए आपको तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे तरीके से? हमारा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का। अब अगला क्या है हमारा? फॉर होम टू प्रोड्यूस। किसके लिए बनाऊँ मैं चीज़ों को? किसके लिए बनाऊँ मैं चीज़ों को? अरे ऑब्वियसली, जैसे मान लो मैं चीज़ें बूढ़ों के लिए बनाऊँ, मैं चीज़ें यंग्स के लिए बनाऊँ, या मैं चीज़ें बच्चों कैसे मान लो चिल्ड्रंस के लिए बनाऊँ, किसके लिए बनाऊँ मैं? अब मान लो किसी जहाँ पर हर चीज़ें प्रोडक्शन हो रही है, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है वहाँ बहुत सारे मतलब बुजुर्ग लोग हैं। तो अगर बुजुर्ग लोग होंगे तो उन्हें क्या क्या चीज़ चाहिए? उन्हें पूजा पाठ का सामान चाहिए होगा, उन्हें थोड़ा सा व्हील्स चेयर वगैरह, उन्हें मेडिसिन वगैरह चाहिए होंगी, उन्हें हेल्थ के ऊपर चीज़ें चाहिए होंगी। तो हम जहाँ पे बूढ़े ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा? ये चीज़ें बनाऊँगा। अब मान लो जहाँ पे बच्चे ज़्यादा है तो बच्चों को क्या चाहिए होगा? बच्चों को खिलौने चाहिए होंगे, बच्चों को चॉकलेट चाहिए होगी, बच्चों को आइसक्रीम चाहिए होगी, बच्चों को अच्छा तो बर्गर पिज़्ज़ा चाहिए होगा। तो जहाँ पे बच्चे ज़्यादा पाए जाएंगे तो हम वहाँ पे क्या बनाएंगे? थोड़ा बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह वाली चीज़ें बनाएंगे। अच्छा, जहाँ पे यंग बच्चे होंगे, जैसे जहाँ पर हम जैसे बंदे होंगे, वहाँ पे क्या चाहिए होगा? तो वहाँ पे सबसे खुद से क्या चाहिए होगा? मान लो नौकरी तो नहीं कह सकते, जैसे मान लो चॉकलेट वगैरह, मान लो क्या है हमारे ऊपर, क्या है कपड़े वगैरह मान लो हमारे लिए, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है फॉर होम टू प्रोड्यूस हम किसके लिए बना रहे हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमारे पास 3 तरीके की है हमारे पास, क्या? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। अब व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है हमारा? कि क्या बनाना है, क्या बनाना है? गन्स बनानी है या फिर नॉर्मल खाना बनाना है? डिपेंड किस पे करेगा? सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। बट हाउ टू प्रोड्यूस, भाई कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव, ठीक है। अब फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाऊँ? बुजुर्गों के लिए बनाऊँ, बच्चों के लिए बनाऊँ, जवान के लिए, किसके लिए बनाना है? अच्छा, एक क्वेश्चन और आया मैंने पूछा, अगर मैं पूछूँ आप लोगों से कि
कॉजेस क्या है भाई, कारण क्या है, कॉजेस ऑफ, इसको हटाया था नीचे से, कॉजेस ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। भाई मैं चॉइस कर ही क्यों रहा हूँ, मुझे बताओ जरा, मैं किसी की चॉइस क्यों कर रहा हूँ? ये क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से, क्यों मैं चॉइस कर ही क्यों? अरे भाई पूरी कहानी समझाती हूँ, मैं फिर भी यही पूछ रहा हूँ वैसे। पीछे चलो जरा, पीछे चलो। चॉइस से पहले मैंने क्या पढ़ाया था? स्केर्सिटी। स्केर्सिटी से पहले मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को? रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड दे हैव अनलिमिटेड वांट्स। अरे भाई पूरी कहानी इन दोनों की चल रही है कि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, वांट्स क्या अनलिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, कहानी इस पर चल रही है। तो हम चॉइस भी क्यों कर रहे हैं? इन्हीं दोनों कारणों की वजह से क्या स्केर्सिटी हो रही है। स्केर्सिटी की वजह से क्या कर रहे हैं? चॉइस कर रहे हैं। तो भाई यही तो दो कारण है। तो कारण अगर पूछे तो क्या होगा हमारे? रिसोर्सेज क्या है हमारे पास? आर लिमिटेड एंड वांट्स क्या है हमारे पास? आर अनलिमिटेड। और इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हो क्या, कि रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब इसमें क्या कह सकते हैं? ये क्या नया पॉइंट लिखा है, समझ रहे आप? मान लो मेरे पास दूध है आज, ठीक है। अब उस दूध से मैं चाय भी बना सकता हूँ, उसे मैं पी भी सकता हूँ, उसकी मैं खीर भी बना सकता हूँ। ये तीन चीज़ें हो गई मेरे पास। अब मुझे इसमें से चॉइस करना पड़ेगा ना कि मैं क्या करूँ भाई। तो जिन सामानों के बहुत सारे यूजेस होते हैं उसमें भी हमें क्या करनी पड़ती है? चॉइस करनी पड़ती है। जैसे अब मान लो मेरे पास एक लैंड है, तो क्या एक लैंड है, अब उस लैंड पर मैं क्या उगाऊँ? टमाटर उगाऊँ, प्याज उगाऊँ, करेला उगाऊँ, बैगन उगाऊँ, भिंडी उगाऊँ, क्या उगाऊँ उस पर मैं? इस पर भी क्या रिसोर्सेज है ऑल्टरनेटिव यूज। उस लैंड के बहुत सारे इस्तेमाल हैं, तो उसमें से मुझे चुनना पड़ेगा कि मैं किसका इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। तो यहाँ तक क्या होता है, आपकी मेन ऊपर से जितना भी इकोनॉमिक्स जितनी भी चीज़ें थी ऊपर सब चीज़ें खत्म हो गई हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स के दो पार्ट हैं हमारे पास, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।